हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट कब आ सकता है। ठीक है, प्रीलिम्स रिजल्ट कब आ सकता है, इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, जनरल हो चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो या एसटी हो। ठीक है, तो इन सारे विषय पे बात करेंगे और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी देखेंगे और कंपैरिजन कर सकते हैं कि इस बार का क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रीलिम्स जो हुआ था 10, 11, 12, 13 जुलाई को। ठीक है, लेकिन इनमें से कुछ जो 4 सेंटर थे जिसका एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया था वो था शिलोंग, अगरतला, औरंगाबाद, नासिक के जो 4 सेंटर थे 10 से 13 जुलाई, जो कि कोविड-19 इफेक्ट के कारण इसको पोस्टपोन किया गया था। और जो इन 4 एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए थे सेंटर के, उसका जो एग्ज़ाम हुआ है इधर ही रिसेंटली हुआ 25 और 28 अगस्त को। ठीक है, अब चूँकि आपको पता है अगर ये सेंटर 4 सेंटर का एग्ज़ाम डिले नहीं होता, मीन्स कि सॉरी पोस्टपोन नहीं होता, तो जाहिर सी बात है कि अपने निर्धारित समय पर इसका पेपर जो था जो रिज़ल्ट था और पहले ही डिक्लेयर होने के चांसेस थे, है ना। थोड़े और पहले होने के चांसेस थे, मे बी कि 1 वीक पहले ही हो जाता। अगर ये जुलाई में हुआ था पेपर तो मैं समझता हूँ कि 1 मंथ मीन्स कि जुलाई अगस्त अगस्त में लगभग जब ये पेपर हो रहा होता तब इसकी रिज़ल्ट आ रहा होता है, लगभग आ रहा होता है ना। लेकिन चूंकि ये डिले हुआ है, सॉरी पोस्टपोन हुआ है, तो इसके वजह से 1 वीक और मानते हैं, तो यहाँ से 1 वीक ऐड करते हैं। तो इसका मैं समझता हूँ कि जो प्रीलिम्स रिजल्ट कब डिक्लेयर हो सकता है, तो ये प्रीलिम्स रिजल्ट आपका 7 सितंबर को, ठीक है, 7 सितंबर को इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने की पूरी पूरी उम्मीद हो सकता है। या फिर आपका 7 नहीं तो कल मीन्स कि 6 सितंबर को ही रिलीज़ हो जाए इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो मान के लीजिए 7 के आसपास, मीन्स कि 6, 7, 8, ये 2-3 जो मैंने डेट बताया 6, 7, 8, इसी दिन आसपास में इसका होगा। क्योंकि देखिए सब चीज़ पहले से तैयार होगा, एवरीथिंग कंप्लीट होगा, चाहे वो उसका शेड्यूल होगा चाहे बाकी सब चीज़ों को। तो एग्ज़ाम पोस्टपोन की वजह से सिर्फ 4 सेंटर के लिए ऐसा हुआ गया, बाकी सब चीज़ें जैसे पहले का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका था उसका तो रिजल्ट वगैरह सब बनकर तैयार होगा, बस अब रिलीज़ का समय है। तो 7 सितंबर का इसका जो है 7 सितंबर को प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर होने की पूरी पूरी संभावना। अगर प्रीलिम्स 7 सितंबर को होता है तो मेंस की बात करें तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, बहुत ही कम समय मिलेगा, 15 डेज से लेकर 20 डेज़ के आसपास में समय मिलेगा। इस लिहाज से आपको 19 सितंबर के आसपास में 19 सितंबर के आसपास में या 19 सितंबर के बाद किसी भी दिन आपका जो है इसका मेंस का पेपर होगा। तो जो लोग डीमोटिवेट हैं, बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, वो बैठे नहीं, अपना मेंस का प्रिपरेशन करें जिनका अच्छा मार्क्स आ रहा है। अब हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और कौन लोग होंगे जो मेंस में जा सकते हैं, कौन लोग होंगे जो मेंस की तैयारी करेंगे। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए एक छोटा सा मैं यहाँ पे पहले प्रीवियस ईयर का कट मैं दिखाता हूँ। ठीक है, एक कोई स्टेट का होगा, ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं पता लेकिन किसी स्टेट का ही है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि कट ऑफ क्या गया था प्रीवियस ईयर का कट ऑफ। अगर हम देखते हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी का आउट ऑफ 100 में तो 66.5, ओबीसी का 66.5, मीन्स कि कह सकते हैं कि ये दोनों जनरल और ओबीसी का सेम कट ऑफ रहा। एससी का 52.25 और एसटी का 53.25, है ना। बाकी जो और कैटेगरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेसिकली जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब अब क्या है कि इसमें एक ईडब्ल्यूएस वाले भी कैंडिडेट आएंगे, है ना, ये भी आएंगे। तो ये तो प्रीवियस ईयर जब ईडब्ल्यूएस इसमें ऐड नहीं था तब की बात है। अब जब ईडब्ल्यूएस होगा तो उसका क्या कट ऑफ होगा, बस जनरल और ओबीसी के बीच में तो रहता है, 1-2 नंबर के आगे पीछे। ठीक है, अब आइए यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड और कंपैरिजन में कराऊंगा कि क्या कट ऑफ पहले वाला था और अब क्या इस बार कट ऑफ होगा। पहले यहाँ पे वैकेंसी देखिए, सभी स्टेट का आप देख सकते हैं 2020 और यहाँ में 21 की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। 2020 और 21 की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा इस कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना। चलो, तो 2020 और 2021 की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे वैकेंसीज देखिए। तो सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं वो कहाँ, यूपी के लिए अप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये समझते होता है, और हालांकि होता भी है हर बार, है ना। लेकिन 2021 में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज रहा है ना, थोड़ा सा सिनेरियो चेंज रहा है। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे जो तब 2020 में अगर देख सकते हैं कि 865 सीट था, उसका लगभग हाफ 2021 में हो गया, और 2020 का कट ऑफ आप देख सकते हैं 71 है। तो क्या आपको लगता है यूपी का कट ऑफ 2021 में 70 पार जाएगा या 70 से कम होगा? तो मैं समझता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका वैकेंसीज कम हो गया तो यहाँ पे कट ऑफ हाई हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि यहाँ का अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ तो ये कट ऑफ 68 से 70
के बीच ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। वजह है क्योंकि आपका तो इंग्लिश जो था इजी था, है ना। इसके बाद रीजनिंग की बात करें, ये भी इजी था। लेकिन अगर हम क्वांट की बात करें, ये थोड़े मॉडरेट से थोड़े ज़्यादा थे, मॉडरेट से ज़्यादा थे। तो इस बार मैथ में कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा था। क्वांट सेक्शन जो कैलकुलेटिव के साथ साथ थोड़ा सा मॉडरेट से टफ की ओर था, इस लिहाज से आपका कटअप बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, इसी के इर्द गिर्द घूमता नजर आएगा। इससे 1-2 नंबर कम ही हो सकते पर ज़्यादा नहीं हो सकते, या इससे इसी के आसपास के रेंज में ही होंगे, है ना। लेकिन अगर देखें यहाँ पे तमिलनाडु, कुछ लोग तमिलनाडु भी अप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ का कट ऑफ कम जाता है इस सेंस में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट ईयर का जो था 2020 का 393 वैकेंसीज है, लेकिन 2021 में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपको यहाँ पे तमिलनाडु में देखने को मिला है ना। और उससे भी बहुत ज़्यादा सबसे हाईएस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे गुजरात, ठीक है। गुजरात के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद अगर हम बात करें तो कर्नाटक, कर्नाटक की बात करें तो तमिलनाडु। ये 4 स्टेट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिला है, ये 4 स्टेट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिला है। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ भी देखें तो तमिलनाडु का 2020 में 62 गया था। वहीं आप गुजरात की देख लें तो गुजरात का कट ऑफ 56.75 गया था, सीट भी सबसे ज़्यादा था, तो कट ऑफ थोड़ा कम रहा है ना। ये चीज़ आप देख रहे होंगे कि सीट ज़्यादा था तो कट ऑफ कम रहा है, पर बहुत ज़्यादा इस बार ऐसा चीज़ नहीं देखने को मिलेगा, है ना। वहीं अगर देख सकते हैं कर्नाटक का में अगर 2020 का कट ऑफ देखेंगे तो 58.75 था, लेकिन यहाँ पे इस बार सीट बढ़ा हुआ है। सीट अगर बढ़ा है तो कट ऑफ क्या इससे कम रहेगा? नहीं, इसी के आसपास में रहेगा, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, ठीक है। कट ऑफ जो होगा इसी के आसपास में ही होगा। हो सकता है कि इस बार 50 जो पिछली बार 58.75 है, हो सकता है इस बार 60 के आसपास में होगा, है ना। या हो सकता है 58 ही या 56 हो, ठीक है। देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो 59.75 कट ऑफ रहा पिछली बार, तो इस बार का क्या कट ऑफ होगा? इस बार कट ऑफ इससे कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा? सीट कम है, पिछली बार के कंपैरिजन सीट कम है, लेकिन पेपर का लेवल भी तो टफ है इस बार पिछली बार से, है ना। तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो 1-2 नंबर 2-3 नंबर 2 से 3 नंबर यहाँ पे मान के चले कि बढ़ता हुआ दिख सकता है शायद, है ना। 60 के आसपास में है तो 62-63 में भी, है ना। तो इससे ज़्यादा तो ओवरऑल मैं एक बताऊंगा कि जनरल ओबीसी एससी एसटी कुछ स्टेट को छोड़कर जहाँ पे कट ऑफ कम जाए, जैसे महाराष्ट्र का कट ऑफ कम जाता है या गुजरात का कट ऑफ पिछली बार कम गया है, तो इस बार क्या होगा? अगर जो पिछली बार कम गया कट ऑफ इतना तो मान के चलेंगे, थोड़े इस बार बढ़ के आएंगे, है ना। तो आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, आप देख लीजिए एक नज़र में फटाफट असम का कट ऑफ आप देख लीजिए लास्ट ईयर का, चंडीगढ़ का देख लीजिए यहाँ पे 76 गया था, छत्तीसगढ़ का 68.75, दिल्ली का सबसे ज़्यादा 76.25, गुजरात का। तो वजह भी है ना, सीट भी तो बहुत कम है, देख रहे हैं सीट यहाँ पे 143 था, है ना, 143 था। लेकिन हाँ चंडीगढ़ के का भी बात करें तो उससे भी कम था, लेकिन फिर भी 76 कट ऑफ गया है ना। तो 2021 में तो यहाँ पे जो है दिल्ली का कट ऑफ और भी कम गया है, तो कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा लगभग रहेगा ही रहेगा वो, लेकिन हाँ 76 क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। वहीं हरियाणा का देख सकते हैं 72.75 था, हिमाचल प्रदेश का 66.50 था, कर्नाटक में देखें तो 58.75 था, एमपी में देखें तो 68.75 था, ओडिशा में 68.25 था, पंजाब में 77.50 था, राजस्थान में 68.75 था, तमिलनाडु में 66, तमिलनाडु 62, तेलंगाना 66, यूपी 71, उत्तराखंड 69.75 और वेस्ट बंगाल 67.25। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज देखिए, और यहाँ 2021 में देखें, यहाँ पे ज़्यादा तो यहाँ पे कम, तो कम तो है ना, जाहिर सी बात है कि थोड़े से कट ऑफ में बदलाव होगा, है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3 नंबर, ठीक है। तो खैर इस बार का क्या कट ऑफ हो सकता है ओवरऑल मैं मान के चल रहा हूँ। कुछ स्टेट में अगर ये तो मैं वहाँ उस स्टेट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मैक्सिमम कट ऑफ हो सकते हैं, है ना, उसकी मैं बात करूँ तो देखिए, अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग पूछेंगे कि जनरल कैटेगरी का क्या हो सकता है, देखिए जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ मैं समझता हूँ कि 70 के आसपास में, ठीक है, 70 के आसपास में रहेगा कट ऑफ। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ, ओबीसी लगभग यहाँ पे आपका हो सकता है ओबीसी 67 के आसपास में रहे। ईडब्ल्यूएस वाले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 65 के आसपास में। एससी की बात करूँ तो यहाँ पे
9 के आसपास में। एसटी की बात करूँ तो लगभग 60 के आसपास में, ठीक है। ये इस बार का कट ऑफ हो सकता है। जनरल कैटेगरी 70, ओबीसी 67, ईडब्ल्यूएस 65, एससी 59, एसटी 60 के आसपास में कट ऑफ होगा। कुछ स्टेट में कम होंगे, जैसे कि जहाँ पे कम रहता है वहाँ पे कम भी होंगे, लेकिन हाँ सीट भी वहाँ पे मायने रखेगा, है ना। सीट जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा वहाँ की कट ऑफ थोड़े कम होंगे, इससे तो कम होंगे, है ना। इससे थोड़े लेस होंगे जहाँ का सीट ज़्यादा होगा। जहाँ का सीट कम होगा इससे थोड़े से प्लस भी हो सकते हैं, इससे प्लस 2 से 3 नंबर हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिस स्टेट में काफ़ी कम वैकेंसीज हैं वहाँ इस जो मैंने यहाँ पे प्रेडिक्शन किया, जो एक्सपेक्टेड किया, उससे 2-3 नंबर ज़्यादा ही हो सकते हैं। लेकिन जहाँ पे मैक्सिमम से बहुत ज़्यादा सीट है वहाँ पे इससे मान के चलिए कि 2-3 नंबर कम ही होकर रहेंगे इस बार, ठीक है। एसबीआई क्लर्क के लिए प्रीलिम्स की बात करें तो गाइस एक एक्सपेक्टेड मैं कट ऑफ बताने की कोशिश किया और एक्सपेक्टेड यहाँ पे एक टेंटेटिव डेट बताने की कोशिश किया कि प्रीलिम्स जो हो सकता है 7 सितंबर को हो और मेंस हो सकता है 19 सितंबर के बाद या 19 सितंबर के ही दिन हो, आसपास में ऐसा ही कुछ होगा। और तो बस इस वीडियो में इतना ही रखेंगे ताकि आप लोगों को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था। आप लोग जो डिमोटिवेट है या फिर पैनिक है एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम डेट को लेकर, तो उससे पैनिक ना हो। बस रिजल्ट 1-2 दिन में आ रहा है। आप लोग मेंस की तैयारी करेंगे, जिनका 70 प्लस वाले, जो 75 प्लस जनरल और 70 प्लस ओबीसी करके आ रहे हैं वो लोग, और निगेटिव ना हो, 100% एक्यूरेसी हो, उनका सिलेक्शन पक्का है, श्योर है। गाइस इस वीडियो में थैंक यू वेरी मच।